नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गाँव में चयनित कुआं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर जानने के लिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांव में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप को 27 सितंबर को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से साल में 2 बार मानसून से पहले और बाद में चयनित कुओं के जल स्तर को मापेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस ऐप के आंकड़ों से बेहतर कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। भू जल स्तर के आंकड़े ग्राम पंचायत विकास योजना और महात्मा गांधी योजना में सहायक होंगे। मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें वाटरशेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और नवीनीकरण तथा वर्षा जल संचयन शामिल है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जल दूत ऐप। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए ए बोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया? तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। असम सरकार द्वारा जलाए गए गैंडों के सींगों से एकत्रित राख का उपयोग करके बनाई गई 3 गैंडों की मूर्तियों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया। 1 साल पहले विश्व राइनो दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों और अवैध व्यापारियों से संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 2500 राइनो हॉर्न जलाए थे। जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? तो इनके बारे में जान लेते हैं। चुनावी जीत के बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम बनने वाली हैं। इटली के राष्ट्रीय चुनाव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। वहां ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने जीत हासिल की। अंतिम परिणामों के अनुसार केंद्र और दक्षिणपंथी गठबंधन ने संसदीय वोट का कुल 44% हासिल किया। इसमें मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने कुल 26% वोट हासिल किए। मातेओ साल्विनी की पार्टी को लगभग 9% और पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को अधिक उदारवादी फोर्जा इटालिया पार्टी को लगभग 8% वोट मिले। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम को लागू करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया, जिसने महामारी के दौरान निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया और यात्रियों को संतुष्टिपूर्वक सेवाएं प्रदान की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं कि दिलीप असबे को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दिलीप असबे ने 2018 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था इन्होंने, और इससे पहले वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य परिचालक अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है जिसे 2008 में भारत ने खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप असबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए किस अभियान की अनाउंसमेंट की है? तो जान लेते हैं कि 26 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान की अनाउंसमेंट की है। यह अभियान देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और संस्थानों में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने 26 सितंबर को नई दिल्ली में पहली CSIR नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए इसकी अनाउंसमेंट की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 वीक 1 लैब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने पोर्ट जेंटिल गैबॉन में एक पोर्ट कॉल किया? तो जान लेते हैं कि INS तर्कस ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी में उनकी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट जेंटिल गैबॉन में एक पोर्ट कॉल किया। यह गैबॉन की किसी भी भारतीय नौसेना की जहाज की पहली यात्रा है। हाल ही में इसने 12 से 13 सितंबर 2022 को नाइजीरियाई नौसेना के साथ एक संयुक्त समुद्री अभ्यास में भी भाग लिया था। यह भारत और नाइजीरिया की पहली संयुक्त तैनाती थी जो गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के समर्थन में थी। अगला प्रश्न है, पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है? तो देखते हैं कि पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस दिन की स्थापना की थी। 1997 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस दिन को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया। 2022 में इसका मेजबान इंडोनेशिया देश है और इसकी थीम रीथिंकिंग टूरिज्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म है। अगला प्रश्न है, पहली बार टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 जीता। लेवर कप 2022 इंग्लैंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप जीता।
टीम वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफोए और फेलिक्स ऑगर ने प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्टेफानोस सित्सिपास और नोवाक जोकोविच को हराया। लेवर कप टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता है। यूरोप के अलावा सभी महाद्वीपों के खिलाड़ी टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2022 का लेवर कप का 5वां संस्करण था। पहला संस्करण 2017 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवर की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ द्वारा की गई थी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 सितंबर। इसी के साथ दोस्तों आज का यह सेशन खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।